So this is our lecture for the fluid mechanics. In this lecture we are going to discuss about differential manometers and mechanical gauges. So let's start the video. First we will discuss about differential manometers, then we will discuss about differential gauges. Differential manometers क्या होते हैं? Differential manometers are used to measure difference of pressure between two points in a pipe. They may be at same level or at different levels. तो differential manometers को हम difference of pressure between two pipes को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं. अब वो टू पाइप्स जो है सेम लेवल पे भी हो सकती है और डिफरेंट लेवल पे भी हो सकती है. एज यू कैन क्लियरली सी हियर इन द डायग्राम्स, यहाँ पे हमारे पास दो पाइप्स हैं बट बोथ आर एट डिफरेंट लेवल्स. तो यहाँ पे दो पाइप्स जो है दोनों जो है सेम लेवल पे है. तो दोनों केसेस में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि दोनों केसेस में हम प्रेशर को कैसे फाइंड आउट करते हैं. जो डिफरेंशियल मैनोमीटर्स हैं इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर्स. अब इन केस ऑफ यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर्स वी हैव टू केसेस, manometers at different levels and manometers at same levels. When the manometers are at different levels, in that case pressure difference between two pipes, that is PA minus PB, will be equal to H into G rho G minus rho 1 plus rho 2 into G into Y minus rho 1 into G into X. अब PA minus PB क्या है हमारे पास? प्रेशर एट A और प्रेशर एट B. अब A पॉइंट भी एक पाइप के साथ कनेक्टेड है और B पॉइंट जो है दूसरे पाइप के साथ कनेक्टेड है. यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पाइप्स. अब ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉइंट ए पे ज्यादा प्रेशर होगा तो मर्करी लेवल जो है राइट लिम्ब में इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस वाले लिक्विड में प्रेशर ज्यादा होगा. अगर पॉइंट बी पे ज्यादा प्रेशर होगा तो मर्करी लेवल जो है लेफ्ट लिम्ब में राइज हो जाएगा, क्योंकि इस वाले लिक्विड में प्रेशर ज्यादा होगा. तो इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. तो लेट अस अज्यूम कि पॉइंट ए पे जो है ज्यादा प्रेशर है और पॉइंट बी पे कम प्रेशर है, तो डेट्स वाई कि राइट लिम्ब में मर्करी लेवल जो है राइज हो गया है. अब यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप की स्पेसिफिक ग्रेविटीज आएंगी, और वी कैन से डेट की तीन टाइप की डेंसिटीज आएंगी. अब पॉइंट ए पे जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी को मैंने रो 1 लेट कर दिया, जो पॉइंट बी पे है इसकी डेंसिटी को मैंने रो 2 लेट कर दिया, और जो हैवियर लिक्विड हमने बीच में इंसर्ट किया हुआ है मैनोमीटर के बीच में, इसको मैंने रो जी से डिनोट किया हुआ है. अब एक्स हमारे पास क्या है? इट इज द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन जो लेवल ऑफ मर्करी यहाँ पे है और जो ये पॉइंट है इसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है डेट इज एक्स. एच हो गया हमारे पास यहाँ पे, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन जो रेफरेंस एक्सिस है और लेवल ऑफ मर्करी है. एंड द वाई इज डिफरेंस बिटवीन जो बी का सेंटर पॉइंट है और मर्करी के लेवल के बीच का डिफरेंस, दैट इज वाई. सो द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पाइप ए एंड बी विल बी इक्वल टू पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू एच इंटू जी रो जी माइनस रो 1 प्लस रो 2 जी इंटू वाई माइनस रो 1 इंटू जी इंटू एक्स. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे व्हाट विल बी द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पाइप्स व्हेन दे आर एट सेम लेवल. जब पाइप्स दोनों सेम लेवल पे होंगी तो उस केस में जो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू एच इंटू जी रो जी माइनस रो 1. एच यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम, रो जी इज डेंसिटी ऑफ हैवियर लिक्विड एंड रो 1 इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट पॉइंट ए. तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे ये बन जाता है. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर. These are used for the measurement of low pressures. This is important from examination point of view. Inverted U-tube differential manometer को हम low pressure को measure करने के लिए use करते हैं. They are used for light liquid. और इनको हम light liquid के लिए use करते हैं. So जिन liquids की specific gravity कम होगी उनके लिए हम क्या करते हैं? Inverted U-tube differential manometer को pressure measure करने के लिए use करते हैं. As you can see here in the diagrams, अब inverted U-tube differential manometer में भी हमारे पास दो cases बनते हैं. When both the points are at different levels and when both the points are at same level. So in case of differential manometer, whether the points are at different levels, whether the points are at same levels, जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है दोनों केसेस में आपके पास सेम ही आएगा. पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू रो 1 जी एच 1 माइनस रो 2 जी एच 2 रो जी जी एच, वेयर रो 1 इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन लेफ्ट लिम्ब, एच हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच 1 इज द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ए एंड रेफरेंस एक्सिस, रो 2 इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन राइट लिम्ब, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगा, और H2 इट इज द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बी एंड लेवल ऑफ मर्करी. रो जी हो गया हमारे पास डेंसिटी ऑफ हैवियर लिक्विड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड H इट इज द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एक्सिस एंड लेवल ऑफ मर्करी. सो इन केस ऑफ इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, whether the pipes are at different levels, whether the pipes are at same levels, तो जो प्रेशर डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है वो दोनों केसेस में सेम है. नाउ लेट्स कैलकुलेट द प्रेशर इन बोथ द लिम्ब्स सेपरेटली, इट विल मेक यू मोर क्लियर. तो एज यू कैन सी हियर प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब अगर हम फाइंड आउट करेंगे इट विल बी इक्वल टू पी ए माइनस रो 1 जी एच 1. अब पी ए हमारे पास क्या है? प्रेशर एट पॉइंट ए, माइनस बीच में इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास जो मैनोमीटर है वो इन्वर्टेड है. रो 1 जी एच 1. अब प्रेशर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास सिंपल है, रो जी एच 1. अब यहाँ पे जो डेंसिटी है लिक्विड की वो हमारे पास रो 1 है और हाइट हमारे पास यहाँ पे क्या है? एच 1. सिमिलरली अगर हम निकालेंगे प्रेशर इन राइट लिम्ब, अगर हम राइट लिम्ब में प्रेशर निकालेंगे इट विल बी इक्वल टू पी बी
माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास दो प्रेशर्स आएंगे, एक आएगा रो टू जी एच टू, क्योंकि यहाँ पे दो हाइट्स है, एक एच टू है और एक एच है, तो दोनों सेपरेटली आएंगी। रो टू जी एच टू, जो एच टू हाइट है इसमें जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी हमारे पास रो टू है और हाइट इसकी एच टू है, और उसके बाद जो एच हाइट है इसमें जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी हमारे पास क्या है, रो जी है। इट विल बी इक्वल टू पी बी माइनस रो टू जी एच टू माइनस रो जी जी एच। अब अगर हमने यहाँ से पी ए माइनस पी बी को फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे। पी ए माइनस रो वन जी एच वन इज इक्वल टू पी बी माइनस रो टू जी एच टू माइनस रो जी जी एच। तो यहाँ से पी ए अपनी जगह रहेगा, पी बी पीछे आ गया और ये माइनस था आगे जाके प्लस हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू रो वन जी एच वन माइनस रो टू जी एच टू माइनस रो जी जी एच। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिकल प्रेशर गॉजेस। सो फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास बॉर्डून ट्यूब प्रेशर गॉज। दिस gauge is consist of elastic band in circular arc fixed at one end and free at other end. जनरली एक elastic arc का बना हुआ होता है, एक एंड से फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड से फ्री होता है, as you can see here in the diagram. The fixed end is attached at the side of application of pressure and free end is attached with the sector through adjustable link. अब जिसका फिक्स्ड एंड होता है वो साइड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर जो है उसके साथ अटैच्ड होता है, और जिसका फ्री एंड होता है वो अटैच्ड होता है सेक्टर के साथ थ्रू एडजस्टेबल लिंक। द सेक्टर इज इन मैश विद द पिनियन विच इज फिक्स्ड विद द पॉइंटर ऑन द कैलिब्रेटेड स्केल। जो सेक्टर होता है वो पॉइंटर के साथ फिक्स्ड होता है ऑन द कैलिब्रेटेड स्केल। एज यू कैन क्लियरली सी हियर इन द डायग्राम, यहाँ पे बॉर्ड्यून टाइप प्रेशर गॉज की डायग्राम दिखाई हुई है, इसका प्रेशर कनेक्शन है यहाँ पे, सेक्टर एंड पिनियन लिंक यहाँ पे दिखाया हुआ है, गेयर है यहाँ पे, पॉइंटर है, तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ बॉर्ड्यून टाइप प्रेशर गॉज। When the pressure inside the tube increases, tube will uncoil. जब प्रेशर जो है इनसाइड द ट्यूब इंक्रीज हो जाएगा तो ट्यूब जो है अनकॉइल हो जाएगी, अनकॉइल मीन्स स्ट्रेट हो जाएगी, सो डैट द पॉइंटर गिव्स अ रीडिंग ऑन द स्केल ड्यू टू द मोमेंट ऑफ पिनियन थ्रू सेक्टर एंड फ्री एंड ऑफ द ट्यूब। ट्यूब जो है वो अनकॉइल हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, तो उसके बाद जो है पॉइंटर जो है हमें यहाँ से रीडिंग दे देगा प्रेशर की। ट्यूब मटेरियल हमारे पास क्या क्या है, ट्यूब जो है किस किस की बनी हुई होती है, या तो ब्रास की बनी हुई होती है, या फिर कॉपर की बनी हुई होती है, या फिर स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है। एडवांटेजेस हमारे पास क्या है यहाँ पे बॉर्ड्यून टाइप प्रेशर गॉज की, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल है, लॉ कास्ट है, हाई प्रेशर रेंज है, इट कैन मेजर अप टू अ प्रेशर ऑफ 700 किलो पास्कल, एक्यूरेसी इज गुड। अब डिसएडवांटेजेस इसके क्या है, ससेप्टिबिलिटी टू शॉक एंड वाइब्रेशन, स्प्रिंग कांस्टेंट इफेक्ट इज मेजर कंसिडरेशन, इसमें जो शॉक्स एंड वाइब्रेशन की काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और स्प्रिंग कांस्टेंट इफेक्ट इज आल्सो अ मेजर कंसिडरेशन इन केस ऑफ बॉर्ड्यून टाइप प्रेशर गॉज। एलॉय स्टील बॉर्ड्यून ट्यूब यूज्ड फॉर मेजर द प्रेशर अप टू 6000 बार। एलॉय स्टील बॉर्ड्यून ट्यूब प्रेशर गॉज को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर अप टू 6000 बार। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है डायफ्राग्राम प्रेशर गॉज। A diaphragm is a thin plate of circular shape clamped with its edge. When pressures are applied on the diaphragm, it is deflected. Diaphragm क्या है, एक thin plate of circular shaped है जो edges से clamped है, जब उस पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस डिफ्लेक्शन ऑफ द डायफ्राग्राम इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो जो डिफ्लेक्शन उस प्लेट में अकर होती है वो प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, मतलब जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन प्लेट में अकर होगी उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा, और जितनी कम डिफ्लेक्शन उसमें अकर होगी तो कम प्रेशर की वैल्यू होगी। इफ द प्रेशर अप्लाइड ऑन द लोअर साइड ऑफ द डायफ्राग्राम इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन द डायफ्राग्राम डिफ्लेक्टेड इन अपवर्ड। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑन द लोअर साइड ऑफ द डायफ्राग्राम, अगर वो प्रेशर ग्रेटर देन होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, उस केस में जो प्लेट में डिफ्लेक्शन अकर होगी वो अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगी। देन पॉइंटर इंडिकेट्स अ प्रेशर ऑन द कैलिब्रेटेड स्केल। अब उस केस में जो है पॉइंटर इंडिकेट करेगा प्रेशर ऑन द कैलिब्रेटेड स्केल। नाउ डायफ्राग्राम शेप एंड मटेरियल। अब डायफ्राग्राम की शेप कैसी होती है और मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाता है इसको बनाने के लिए। इसकी शेप या तो फ्लैट होती है या फिर कॉरुगेटेड होती है। अब मेटालिक के केस में अगर हम देखेंगे ब्रॉस, स्टेनलेस स्टील, पासपोर्स, ब्रॉन्जी मटेरियल को यूज़ किया जाता है डायफ्राग्राम प्लेट को बनाने के लिए। और नॉन मेटालिक के केस में अगर हम देखेंगे रबर आता है हमारे पास, लेदर है, टेफ्लॉन, नाइलन एटसेट्रा। एडवांटेजेस इसके क्या है, स्मॉल साइज़ का है, कॉस्ट भी इसकी मीडियम होती है, मेजर्स ऑल टाइप्स ऑफ प्रेशर, हर टाइप्स के प्रेशर को हम इससे मेजर कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूजफुल फॉर स्लरी मटेरियल्स, गुड लिनियरिटी विद स्टैंड विद हाई प्रेशर। स्लरी मटेरियल्स के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं उनका प्रेशर मेजर करने के लिए। इसकी लिनियरिटी भी अच्छी है और हाई प्रेशर को भी आराम से रेजिस्ट कर पाता है। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है, लैक ऑफ शॉक एंड वाइब्रेशन, शॉक एंड वाइब्रेशन की लैकनेस है इसमें, लिमिटेड टू रिलेटिवली स्मॉल प्रेशर्स, तो स्मॉल प्रेशर्स के लिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। रिपेयरिंग इज़ मच डिफिकल्ट, तो इस केस में जो रिपेयरिंग है वो भी थोड़ी बहुत डिफिकल्ट है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डायफ्राग्राम प्रेशर गॉज। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बिलोज प्रेशर गॉज। बिलोज इज इलास्टिक मटेरियल एलिमेंट। बिलोज क्या है, एक इलास्टिक मटेरियल एलिमेंट है, लॉन्गिट्यूडनली एक्सपेंसिबल एंड कोलैप्सिबल मेंबर। तो लॉन्गिट्यूडनली एक्सपेंड भी हो सकते हैं, ये कोलैप्स भी हो जाते हैं। एज पर फिगर 2.13 शोज प्रेशर इज अप्लाइड इनसाइड द बिलोज गॉज। तो जो फिगर 2.13 है, फर्स्ट इसमें जो टाइप दिखाई हुई है यहाँ पे कंप्रेस्ड टाइप दिखाई हुई है, और सेकंड टाइप जो यहाँ पे दिखाई हुई है एक्सपेंडेड टाइप दिखाई हुई है। इट एक्ट्स आउटसाइड ऑफ द बिलोज, गेट्स कंप्रेस्ड एंड मूव्स अगेंस्ट द अपोजिट फोर्स ऑफ द स्प्रिंग।
दिस फ्री एंड मोमेंट इज ट्रांसमिटेड टू द पॉइंटर एंड गिव्स अ रीडिंग ऑन द कैलिब्रेटेड स्केल। तो मोमेंट को ट्रांसमिट किया जाता है टू द पॉइंटर और पॉइंटर जो है कैलिब्रेटेड स्केल पे रीडिंग शो करता है। अब इसका एडवांटेजेस क्या है? इट्स सिंपल एंड कॉस्ट कंस्ट्रक्शन, ये भी सिंपल है, इसकी कंस्ट्रक्शन भी सिंपल है, मीडियम कॉस्ट है, मेजर्स ऑल टाइप्स ऑफ प्रेशर, वेल फॉर लो टू मीडियम प्रेशर मेजरमेंट। तो इस गाज की हेल्प से हम लो और मीडियम प्रेशर्स भी आराम से मेजर कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है? इट्स नॉट सुटेबल फॉर हाई प्रेशर। अब देखो डायफ्राग्राम प्रेशर गाज हमने पढ़ा, वो लो प्रेशर के लिए सुटेबल नहीं था। ये वाला गाज जो है लो और मीडियम प्रेशर के लिए सुटेबल है, बट इट्स नॉट सुटेबल फॉर हाई प्रेशर। तो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन है, यही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टेम्परेचर चेंजेस इज अफेक्ट नॉट सुटेबल फॉर डायनेमिक प्रेशर मेजरमेंट। तो टेम्परेचर की वजह से भी इस पर इफेक्ट पड़ता है। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो इस पर इफेक्ट पड़ता है, और इसको हम डायनेमिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट्स नॉट सुटेबल। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डेड वेट प्रेशर gauge. Extremely small pressures can be measured with great accuracy in case of dead weight pressure gauges, that is plus minus 0.1% accuracy. Dead weight pressure gauge की हेल्प से हम extremely small pressures को great accuracy से मेजर कर सकते हैं। इसमें जो एक्यूरेसी रेट रहता है प्लस माइनस 0.1% रहता है। इसमें जो स्टैंडर्ड प्रेशर रेंज रहती है वो कितनी है? 1000 बार kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। वी कैन से डेट 1000 बार kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर तक ये आराम से प्रेशर को मेजर कर सकता है। इट्स जनरली अवेलेबल इन 4 मॉडल्स। अब डेड वेट प्रेशर गाज हमारे पास जनरली 4 मॉडल्स में अवेलेबल होता है, HL80, HL82, HL84 एंड HL86। अब HL80 में क्या है? इट्स सिंगल रैम और सिंगल गाज टाइप है ये। HL82 इज सिंगल रैम 2 गाज टाइप, HL84 डबल रैम सिंगल गाज टाइप एंड HL86 इज डबल रैम 2 गाज टाइप। They are generally used for calibrating and standardizing pressure gauges and pressure transducers up to a pressure of 1000 बार kg per square centimeter। सो डेड वेट प्रेशर गाज को हम जनरली कैलिब्रेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और प्रेशर गाजेस और प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। डेड वेट प्रेशर गाज जो है कहाँ तक प्रेशर मेजर कर सकता है? इट कैन मेजर अ प्रेशर अप टू 1000 बार kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। सो लास्ट टॉपिक हमारे पास है टेम्परेचर लैप्स रेट। दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब टेम्परेचर लैप्स रेट क्या होता है? इट इज द रेट एट विच टेम्परेचर चेंजेस विद एलिवेशन। तो टेम्परेचर जो है किस रेट से विद रेस्पेक्ट टू एलिवेशन चेंज होता है, डेट इज नोन एज लैप्स रेट। इट इज डिनोटेड बाय एल। तो एल को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? एल इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी जेड इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन आर के माइनस 1 अपॉन के, वेयर जी आर एंड के ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। अब डी टी अपॉन डी जेड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू एलिवेशन। सो टेम्परेचर लैप्स रेट में हमारे पास 2 केसेस आते हैं। अगर हम के की वैल्यू 1 पुट कर देंगे इट मीन्स डेट एल इज इक्वल टू 0। तो उस केस में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू एलिवेशन आएगी वो 0 आएगी। तो इट मीन्स डेट टेम्परेचर इज कांस्टेंट विद हाइट। तो इस केस में जो टेम्परेचर है वो विद रेस्पेक्ट टू हाइट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी। केस सेकंड हमारे पास क्या आ रहा है? इफ के इज ग्रेटर देन 1 इट मीन्स डेट एल इज इक्वल टू नेगेटिव, तो विच मीन्स डेट की टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। अगर हमारे पास के की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन 1 होगी, तो अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो एल की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो है विद रेस्पेक्ट टू हाइट डिक्रीज हो रहा है। नाउ फ्रॉम 0 मीटर टू 11,000 मीटर, अगर हम सी लेवल से देखेंगे 0 मीटर से लेकर 11,000 मीटर के बीच में टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 0.0065 डिग्री पर मीटर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम विद रेस्पेक्ट टू सी लेवल देखेंगे 0 मीटर से लेकर 11,000 मीटर के बीच में जो टेम्परेचर ऑफ एयर है वो डिक्रीज होता है यूनिफॉर्मली। किस रेट से डिक्रीज होता है? एट द रेट ऑफ 0.0065 डिग्री पर मीटर। फ्रॉम 11,000 मीटर टू 32,000 मीटर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट -56.5 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स डेट की टेम्परेचर रेट इज 0। तो इन बिटवीन 11,000 मीटर से लेकर 32,000 मीटर हाइट के बीच में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है एट -56.5 डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में वी कैन से डेट की टेम्परेचर रेट इसमें जो क्या है वो 0 है, और सिंपली वी कैन से डेट की टेम्परेचर लैप्स रेट इज 0। टेम्परेचर में कोई भी वेरिएशन नहीं आ रही, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। एंड अबव 32,000 मीटर हाइट टेम्परेचर राइजेज अगेन। विद रेस्पेक्ट टू अगर हम देखेंगे सी लेवल अबव 32,000 मीटर हाइट के बाद टेम्परेचर जो है हमारे पास फिर से राइज होता है। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डिफरेंशियल मैनोमीटर्स, मैकेनिकल गॉजेस एंड टेम्परेचर लैप्स रेट। जो लास्ट टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे कराया टेम्परेचर लैप्स रेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करवाए दिस आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इनको आप अच्छे से देखना है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।